नमस्कार। 2021 दिन भर की 10 बड़ी खबरें निकल के आ रही। मैं आपको एक एक करके विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पहली अपडेट निकल के आ रही है। अखिलेश ने भाजपा और कांग्रेस से पूछा सवाल का लड़ाई हमसे है या भाजपा से? जी हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा कांग्रेस को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी लड़ाई भाजपा से है या शपथ। अखिलेश यादव ने इसके साथ यह भी स्पष्ट किया कि सपा 2022 विधानसभा चुनाव के लिए किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव के लिए सपा सभी छोटी पार्टियों को एक साथ लाने का प्रयास कर रही, जिससे कि भाजपा को हराया जा सके। वही ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाले भागीदारी संकल्प मोर्चा के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई है। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर कहा कि हमारी कोशिश है कि सभी छोटी पार्टियां साथ आएं और भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें। भाजपा व अन्य पार्टियों द्वारा किए जा रहे ब्राह्मण सम्मेलन पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़ी जातियों के सम्मेलन कर रही। कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले हमने 3 दिवसीय कैंपों का आयोजन भी किया था, जिसके अंतर्गत प्रदेश की 150 विधानसभा सीटें आती हैं। दूसरी अपडेट निकल के आ रही पेगासस विवाद को लेकर जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कराई जांच, तो क्या मिलने की संभावना या केवल राजनीतिक लाभ के लिए हंगामा? जी हाँ, पेगासस जासूसी विवाद पर सांसद से लेकर सड़क तक जबरदस्त हंगामा जारी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट की तहलीज तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच कराने पर सहमत हो जाता है तो इस पेगासस जासूसी विवाद से क्या निकलकर सामने आ सकता है, इसे लेकर साइबर विशेषज्ञ कहते हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर की जांच कई बिंदुओं पर निर्भर कर दी। अगर सब कुछ जांच के अनुरूप हो तो फोन की जांच कर यह बताया जा सकता है कि किस समय पर फोन से किस प्रकार की जानकारी चुराई गई, लेकिन इससे चुराई गई जानकारियों का विवरण नहीं प्राप्त किया जा सकता। लेकिन अगर सरकार के नियमों के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर जासूसी की गई है तो इसमें बहुत कुछ निकल कर सामने आ सकता है। इसका बड़ा कारण यह है कि इसमें कई एजेंसियां शामिल होती हैं और इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। जी हाँ, तीसरी अपडेट निकल के आ रही। पीएम मोदी करेंगे सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता, ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री। भारत को सुरक्षा परिषद की कमान मिलने से पाकिस्तान और चीन को अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा है। दोनों देशों को लग रहा है कि भारत कहीं दुनिया के अन्य देशों के सामने उनकी छवि न खराब कर दे। चौथी अपडेट निकल के आ रही है। फिर महंगा हुआ गैस सिलेंडर, कंपनियों ने प्रति सिलेंडर 73 रुपये की बढ़ोतरी की है। गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। कंपनियों ने एक बार फिर से दामों में भारी इजाफा किया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 73.5 रुपये की वृद्धि की गई है। पांचवी अपडेट निकल के आ रही। भाजपा में शामिल हुए मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शेष नेतृत्व की गैर मौजूदगी को बताया वजह। जी हाँ, मणिपुर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कथौजम के भाजपा में शामिल हो गए। हमने इस कदम के पीछे उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की गैर मौजूदगी को वजह बताया। छठी अपडेट निकल के आए। मिर्जापुर में बोले अमित शाह, यूपी दंगा और माफिया मुक्त अपराध में 50% तक की कमी आई। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मिर्जापुर जिले में विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। इसके बाद विद्युत कॉरिडोर के लिए भूमि पूजन किया। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने नगर के जीआईसी स्थित मैदान में रोपवे का लोकार्पण कर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र नकलवाद के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 1574 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है। लूट, डकैती, हत्या जैसी घटनाओं में 28 से 50% तक की कमी दर्ज की गई है। सातवीं अपडेट निकल के आ रही है। हम बताते हैं कि प्रदेश में 254 ऑक्सीजन प्लांट हुए क्रियाशील। 24 घंटे में 36 नए कोरोना संक्रमण मिले। उत्तर प्रदेश में हर दिन 2.5 लाख से 3 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक 6,57,50,787 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी, जो देश में किसी दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा की गई सर्वाधिक टेस्टिंग है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर को लेकर बेड की संख्या, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की संख्या में तेजी से इजाफा किया जा रहा है। कोरोना की पहली व दूसरी लहर पर काबू पाने वाली योगी सरकार ने संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर प्रदेश के अस्पतालों में बेड व वेंटिलेटर से लेकर डॉक्टरों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके साथ ही प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
इस माह प्रदेश में 541 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो जाएंगे, जो कि दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा कई अधिक है। अब तक प्रदेश में 254 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। डॉक्टर ब्रेड निगल क्या रहे जी, हम बता दें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हालचाल लेने पीजीआई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्रियों के बीच रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हालचाल लेने के लिए लखनऊ पीजीआई पहुंचे, जहां उन्होंने कल्याण सिंह का हालचाल लिया और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। नए अपडेट निकल के आ रहे मिशन यूपी को लेकर, जी हाँ, अमित शाह ने योगी को बताया सबसे कामयाब मुख्यमंत्री, बोले दंगाग्रस्त प्रदेश में अपराम राज्य है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रदेश की छवि बदलने का काम किया है। अब यहाँ गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। योगी सरकार किसी एक जातीय परिवार की नहीं, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के शिलान्यास कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि 4 सालों के कार्यकाल में भाजपा ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाने का काम किया। 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार आने से पहले पश्चिमी यूपी से लोग पलायन कर रहे थे, प्रदेश दंगाग्रस्त था, पर 4 साल के शासन के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो चुका है। योगी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। योगी प्रदेश की अब तक के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री। 10वीं अपडेट निकल के आ रहे, पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को झटका आया, इससे अधिक संपत्ति का चलेगा मुकदमा। जी हाँ, विशेष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मुकदमे का विवरण शुरू किया जाएगा। आरोप पर सुनवाई के लिए राकेश धर कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए मुकदमा का विचारण करने की मांग, जिससे इनकार करते हुए विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत आरोप तय किए हैं। ये ऐसी ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट माध्यम से अपनी राय देना न भूलें। धन्यवाद।